नमस्कार दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, फाइनल परीक्षा में लड़ने वाला प्रश्न सोशल साइंस का आपको बताने वाले हैं 10वीं क्लास के छात्रों के लिए, ठीक है ना। तो वीडियो को पूरा देखना। सब प्रश्न एनसीईआरटी का है, बार बार ये प्रश्न आपके परीक्षा में पूछता है, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव का तैयारी करो बढ़िया से, पूरा ऑब्जेक्टिव आप लोगों को सही कराना है, ठीक है ना। 80 में 40 एकदम पार करा ही देना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं पहला नंबर आपका प्रश्न है कि यंग यूरोप नामक संस्था का गठन किसने किया था। तो बाबू पहला का आंसर हो जाएगा बी नंबर, मेजनी ने किया था। आप सभी को याद रखना है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है हंगरी की राजधानी कहाँ है। तो आप सभी को याद रखना है दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी नंबर वाला, बुडापेस्ट है, ठीक है ना। हंगरी की राजधानी कहाँ है तो बुडापेस्ट है, आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 30 नंबर है, सेडवा युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। तो आप सभी को याद रखना है सेडवा जो युद्ध हुआ था वो किसके किसके बीच हुआ था। तो ऑस्ट्रिया और प्रेसा के बीच हुआ था, ऑस्ट्रिया और प्रेसा के बीच हुआ था। आप सभी को याद रखना है। तीसरा का आंसर ए नंबर होगा। चौथा नंबर प्रश्न है आपका क्रीमिया युद्ध कब हुआ। तो कब हुआ क्रीमिया का जो युद्ध हुआ था ना वो कब हुआ था। तो चार का आंसर याद करना है, वर्ष 1853 से 1854 2 वर्ष हुआ था। आप लोग को याद रखना है, इसका आंसर होगा बी नंबर, ठीक है। पांचवा नंबर क्वेश्चन है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था, और हुआ था ये जन्म इनका 1818 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था कार्ल मार्क्स का जर्मनी में, और इनकी पत्नी का नाम था जेनी, ठीक है ना। ये भी याद रखना है आप लोगों को। अगला क्वेश्चन है आपका खूनी रविवार की घटना किस वर्ष हुई थी। देखो खूनी रविवार की घटना किस वर्ष हुई थी। तो देखो बुक्स में दिया है आपका, बुक्स में इसका आंसर दिया है अलग, लेकिन इसमें दिया है आंसर अलग। कई लोगों का कहना है कि सर 1922 होगा, और कई लोगों का कहना है कि 1905 होगा, लेकिन इस ऑप्शन में 1922 का नामो निशान नहीं है, तो हम लोग 1905 पर ही टिक लगाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कार्ल मार्क्स की पुस्तक का क्या नाम है। तो दास कैपिटल, दास कैपिटल जो है ना वो कार्ल मार्क्स के पुस्तक का नाम है, लेकिन साथ साथ इसके कम्युनिस्ट मैन्युफैक्चरो के लेखक भी यही है। तो आंसर आपका बी नंबर भी होगा सी नंबर, इसका मतलब कि इसका आंसर आपका होगा डी नंबर वाला। क्या होगा डी नंबर वाला आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आप सभी को याद रखना है, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन है दास कैपिटल के लेखक कौन है। दास कैपिटल के लेखक कार्ल मार्क्स जी हो जाएंगे। तो आप लोग को याद रखना है दास कैपिटल की रचना किसने किया था। अब इसकी रचना के बारे में पूछा गया है, तो देखो रचना और लेखक दो क्वेश्चन पूछा गया, मतलब कि दोनों का आंसर तो एकदम सेम ही होगा। रचना और लेखक का मतलब सेम ही होता है ना, तो कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, ठीक है ना। तो आप लोगों को भावुक नहीं होना है, आप लोगों को अच्छे से समझदारी से काम लेना है, ठीक है ना, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आप लोगों के लिए क्वेश्चन है 10 नंबर। ये क्वेश्चन है गद्दार पार्टी की स्थापना कब और किसने किया था। तो बाबू लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में किया था गद्दार पार्टी की स्थापना, ठीक है ना। तो 10 का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोगों को याद रखना है। अब आपका 11 नंबर प्रश्न है कि 1916 ईस्वी में लखनऊ कांग्रेस में किसने चंपारण के किसानों की दयनीय स्थिति की ओर ध्यान दिलाया था। तो बाबू 11 का आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आप लोगों को याद रखना है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राजकुमार शुक्ला, राजकुमार शुक्ला ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोगों को याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कब हुआ था। स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कब हुआ था। तो आप लोगों को याद करना है 1923 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था 1923 ईस्वी में। 13 नंबर क्वेश्चन है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था। तो बाबू ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था। तो राजा राम मोहन राय ने किया था, राजा राम मोहन राय ने किया था। 13 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है 14 नंबर, तीन कटिया प्रणाली किस पर लागू होती है। तो तीन कटिया जो प्रणाली होती है ना बाबू वो किसानों पर लागू होता है। किस पर, किसानों पर। अगला क्वेश्चन है आपका 15 नंबर कि बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। तो बिहार का सबसे बड़ा नगर आपका पटना है, जो बिहार राज्य की राजधानी है, और पटना का प्रति व्यक्ति आय भी काफ़ी ज़्यादा है, पटना का आबादी भी काफ़ी ज़्यादा है। ये सभी आप लोगों को याद होना चाहिए। एक और बात आपको बताना है, अगर कोई भी विद्यार्थी अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हुए हैं, परीक्षा का अंतिम चरण चल रहा है, लेकिन वो लोग चाहते हैं कि अगर अभी से भी हम कुछ अच्छा करें ताकि एग्जाम में फर्स्ट डिवीजन आ जाए, तो मात्र 199 रुपया खर्च करके मेरे पास VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सारे विषय का, और सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन परीक्षा में लड़ने वाला है, गेस क्वेश्चन है। जिस भी विद्यार्थियों को लेना है आप लोग ले सकते हैं पे फोन के माध्यम से। आप लोग को 199 रुपया पे फोन के माध्यम से आपको पेमेंट करना, ऑफर चल रहा है, नहीं तो 299 रुपया हो जाएगा, ठीक है ना। तो जिसको भी लेना है मैं नंबर दे देता हूँ, उस पर आप लोग गूगल पे, पेटीएम, पे फोन सब कुछ कर सकते हो। अगर आप लोग पास नहीं है ये सब की सुविधा तो दुकान पर भी जाकर करा सकते हो, ठीक है ना। और मैं अपना खुद का पर्सनल नंबर ही दूंगा ताकि आप लोग मेरे ही नंबर से लो, ठीक है ना। तो मैं खुद का नंबर दे देता हूँ, इसी नंबर से मैं व्हाट्सअप भी चलाता हूँ, ठीक है ना। और इसी नंबर पर आपको पेमेंट भी करना है 9693779407, ठीक है ना। यही मेरा नंबर है, बस पेमेंट करके स्क्रीनशॉट मेरे को दिखा देना, नहीं तो फ़ोन करके हमको बता देना, ठीक है ना। आप लोगों को PDF व्हाट्सअप के जरिए मिलेगा। व्हाट्सअप तो सब लोग चलाते होंगे, इसलिए आप लोगों को व्हाट्सअप पर ही मिलेगा, इसको याद रखना है, ठीक है।
तो आप लोगों के लिए अगला क्वेश्चन है 16 नंबर कि अलेक्जेंड्रिया नामक पहला विश्व बाजार किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो बाबू अलेक्जेंड्रिया नामक जो विश्व बाजार था ना वो किसके मतलब कि किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो उस व्यक्ति का क्या नाम है, तो आप लोग को याद रखना है, उस व्यक्ति का नाम है सिकंदर। सिकंदर का नाम सुना है ना, सिकंदर। अगला क्वेश्चन है विश्वव्यापी आर्थिक मंडी किस देश से प्रारंभ हुआ था। तो 1929 वाला याद है ना आप लोगों को, तो याद रखना, आप लोग भूल मत जाना, ठीक है ना। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अमेरिका, ठीक है ना, अमेरिका याद रखना। अगला हम लोगों का क्वेश्चन है रूसो कहाँ का दार्शनिक था। तो रूसो देखो, रूसो नाम से बहुत लोग कहते हैं कि इसका आंसर रूस हो जाएगा, बट यहाँ पर आपका रूस नहीं होगा, इसका आंसर होगा फ्रांस का। रूसो फ्रांस का दार्शनिक था। अगला क्वेश्चन है हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था। तो बाबू हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था। तो आप सभी को याद रखना है, इसका करेक्ट उत्तर होगा सच्चिदानंद सिन्हा ने, ठीक है ना। आंसर होगा आपका डी नंबर वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन की मैं बात करूं, पृथ्वी की ऊपरी सतह को क्या कहते हैं। तो बाबू पृथ्वी की जो ऊपरी सतह होती है ना, ऊपरी सतह, उसको हम लोग क्या कहते हैं, भूमि कहते हैं। अगला क्वेश्चन किस मिट्टी में कपास की खेती की जाती है। तो बाबू जो हमारी क्या होती है, काली मिट्टी होती है ना, काली मिट्टी, काली मिट्टी में ही कपास की खेती अच्छी होती है, लेकिन यहाँ पर काली मिट्टी नहीं दिया है। बट यहाँ पर आप लोग एक चीज़ ध्यान से देखना, हाँ काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी बोलते हैं ना, नहीं दिया है ना, नहीं दिया, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। काली मिट्टी नहीं दिया है बाबू, नहीं दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बिहार में अति जलदोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। तो वो आर्सेनिक हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर आर्सेनिक। क्या हो जाएगा 22 का करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका सी नंबर, ठीक है ना। याद रखना है, भारत में 2001 ईस्वी में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था। तो बाबू 23 का उत्तर हो जाएगा सी नंबर 20%। कितना था, 20%। 2001 ईस्वी में बात जा रही है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी। बाबू भारत का राष्ट्रीय पक्षी होता है मयूर, ठीक है ना। वन्य जीव सुरक्षा एक्ट कब आया, वन्य जीव सुरक्षा एक्ट कब लागू हुआ था, कब आया था। तो बाबू 25 का करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी नंबर 1972 ईस्वी में। कब हुआ था, 1972 ईस्वी में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आप लोग का क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। तो बाबू क्या हो जाएगा, मैग्नीज तो होगा नहीं, लौह युक्त खनिज का उदाहरण आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। ध्यान से देखना, एक अब हाँ, अरे मैग्नीज ही होगा छोटू, मैग्नीज ही होगा। आंसर क्या होगा, ए नंबर होगा, मैग्नीज ही होगा। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा, सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य के बारे में पूछा जा रहा है। तो बाबू क्या हो जाएगा, उड़ीसा होगा ना। लौह अयस्क के बारे में पूछा जा रहा है ना, तो उड़ीसा ना होगा। देखिए तो झारखंड नहीं ना होगा, झारखंड कोयले के लिए है, लेकिन अब झारखंड भी पीछे चला गया है कोयले के मामले में, छत्तीसगढ़ नंबर 1 पर आ चुका है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन प्राथमिक ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। तो बाबू ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ये विद्युत जो है ना, वो प्राथमिक ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम तेल शोध कारखाना कहाँ है। तो बाबू डिगबोई जो असम में स्थित है। आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर 29 का। क्या होगा, 29 का सी नंबर होगा, ठीक है ना। 30 नंबर प्रश्न की मैं बात करूं, भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर स्थित है, सतलज नदी पर स्थित है, ठीक है ना। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए बाबू, भारत में कृषि पर कितनी प्रतिशत आबादी निर्भर करती है। देखिए भारत में दोस्तों कृषि पर, पूरे भारत की बात कही जा रही है ना, तो भारत में दोस्तों लगभग कितने कृषि पर लोग निर्भर करते हैं। तो 50% से अधिक लोग कृषि पर ही निर्भर करते हैं, ठीक है ना। जिस भी विद्यार्थियों को इन सभी क्वेश्चंस का PDF लेना है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम में आप लोगों को ये सब मिल जाएगा, ठीक है ना। 32 नंबर प्रश्न है कि रबी की फसल किन महीनों में बोई जाती है। बाबू रबी फसल नवंबर दिसंबर में बोई जाती है, ठीक है ना। अभी दोस्तों नवंबर में चल रहा है ना, तो इसी महीने में हम लोग के यहाँ गेहूँ फसल बोई जा रही है, ठीक है ना। तो अक्टूबर नवंबर में दिया है, तो अक्टूबर नवंबर आप कह सकते हो, दिसंबर नहीं दिया है, मतलब कि नवंबर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नवंबर दिसंबर अक्टूबर, ठीक है ना। बहुत लोग दिसंबर में भी बोते हैं। अभी देखो हमारे यहाँ 1 ही 2 लोग बोए हुए हैं अभी तक गेहूँ, लेकिन दोस्तों देखो तो 15 तारीख निकल ही गया, मतलब कि समझो तो अब लगता है कि अगले महीने तक मतलब कि चला जाएगा, मतलब मिला जुला कर बहुत एरिया में अक्टूबर में भी बो दिया जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कच्चे माल के आधार पर उद्योगों को कितने वर्गों में रखा गया है। तो 33 का बाबू आंसर मिल जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा, 2 होते हैं। क्या होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहलाता है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कौन कहलाता है। तो 34 का आपका करेक्ट आंसर मिलेगा डी नंबर कानपुर, ठीक है ना। याद रखना, देश के वायु परिवहन का आरंभ किस वर्ष में किया गया, किस वर्ष में किया गया था। तो 35 का आप लोगों का करेक्ट उत्तर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा, 1911 ईस्वी में, ठीक है ना। बिहार राज्य है, तो बाबू बिहार एक कृषि प्रधान राज्य होता है, क्योंकि बिहार में लोग 80% कृषि करते हैं, लेकिन यहाँ की जो
60% जो ज़मीनें हैं ना वो कृषि मतलब कि की जाती है, लेकिन 80% लोग ना कृषि कार्य में लगे हुए हैं। आप लोगों को ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में ताप विद्युत केंद्र कहाँ है? तो बरौनी में ना है। तो बाबू आंसर क्या हो जाएगा आपका 37 का बी नंबर मिल जाएगा बरौनी में। अगला क्वेश्चन है, 2001 ईस्वी की जनगणना के आधार पर बिहार की कुल आबादी क्या है? तो 38 का आपका उत्तर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा 10.29 यानी कि 29 करोड़। ठीक है ना, 10.29 करोड़। अगला क्वेश्चन की मैं बात करूं, अगला क्वेश्चन 39 नंबर है। ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है? तो देखो, आतंकवाद, सांप्रदायिक दंगे, रेल दुर्घटना, ये सभी मानव जनित आपदाएं हैं। तो इनमें तो कोई है ही नहीं जो मानव जनित आपदा नहीं होगा, मतलब कि डी नंबर वाला इसका आंसर आपका फिक्स है, 39 का डी नंबर। 40 नंबर क्वेश्चन की बात करो, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो समुद्र में भूकंप का आना सुनामी का प्रमुख कारण होता है। मेन कारण यही होता है कि समुद्र में भूकंप का आना। ठीक है ना, 40 प्रश्न हो गया। अब देखिए अगला प्रश्न है, कौन प्राकृतिक आपदा है? तो बाबू प्राकृतिक आपदा, भूकंप क्या है? प्राकृतिक आपदा है, क्योंकि ये भूकंप प्रकृति का देन है। अभी दोस्तों हाल फिलहाल में भूकंप आया था ना, आप लोगों को महसूस हुआ था? बताइए तो कमेंट करके। आया था ना भूकंप। भारत में महिला के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? तो पंचायती राज व्यवस्था में है बाबू, आंसर मिल जाएगा सी नंबर 42 का। 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोध नहीं थे? जेड गुडी, उनका नाम क्या था बाबू? जेड गुडी, यही वो जेड गुडी है जो लोकतंत्र में रंगभेद के विरोध नहीं थे। तो आप लोग को आंसर याद करना है 43 का सी नंबर। 44 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए, 44 नंबर आपका क्वेश्चन है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है तो क्या होगा? समाज समान द्वारा स्त्री और पुरुष दी गई असमान भूमिका है। देखो यहाँ पर समाज होना चाहिए बल्कि न दे दिया, बट कोई बात नहीं है। ठीक है ना, आंसर याद करना 44 का आप लोगों का आंसर मिलेगा, क्या मिल जाएगा? आंसर मिल जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है ना, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम होता है? तो बाबू कुपरिणाम नहीं है। देखो ये क्वेश्चन हमको लगता है कि गलत दिया है, ये क्वेश्चन बाबू गलत दिया है। गलत क्यों दिया है? देखो 45 का ना, एक मिनट, गलत नहीं है, 45 का इसका आंसर होगा। नहीं बाबू सही दिया है, 45 का आंसर ए नंबर होगा, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि कौन परिणाम नहीं है, और नहीं है कह रहा है ना। अगर है, देखो है राष्ट्रीय हित अलगवाद, राष्ट्रीय एकता ये है, लेकिन ये आपका नहीं है, तो आंसर आपका ए नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में केंद्र शासित प्रदेश से की कुल संख्या कितनी है? तो बाबू 46 का आपका करेक्ट उत्तर मिल जाएगा 8 है। संघ राज्य का उदाहरण क्या है? तो बाबू अमेरिका हो जाएगा, सबको पता है अमेरिका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारत में बाबू कितने राज्य है? 28, 29, 30, 27। तो भारत में कितना राज्य है? तो आप सभी विद्यार्थियों को याद रखना, भारत में 28 राज्य है ना। अगला क्वेश्चन, लिच्छवी गणराज्य भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो बाबू बिहार में स्थित है। कहाँ पर? तो बिहार में। 49 का आपका आंसर मिलेगा ए नंबर। 50 नंबर क्वेश्चन है, दलित युवाओं का संगठन दलित पैथर्न कब और कहाँ बना? तो बाबू 50 का आपका करेक्ट उत्तर मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी 1972 महाराष्ट्र। 1972 महाराष्ट्र आप लोगों को याद रखना है। अगला आप लोगों का क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। ये सभी आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन की बात करूं कि भारत में राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? तो एक मिनट, चुनाव आयोग करता है। तो बाबू आंसर क्या मिल जाएगा? डी नंबर मिल जाएगा। ठीक है ना, क्या मिल जाएगा आपका 52 का आंसर मिल जाएगा आपका डी नंबर, इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? अंगूर के पेड़ काटने से संबंधित, यानी कि आपका आंसर मिल जाएगा 53 का, ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना बाबू, याद रखना है। सभी लोग जाकर टेलीग्राम ज्वाइन करिए तो फटाफट आप लोगों को वहाँ पर इसका PDF मिल जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना। 54 नंबर प्रश्न है कि दल बदल कानून किस पर लागू किया गया? तो बाबू सांसदों और विधायकों पर लागू किया गया था दल बदल कानून। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर, राजनीतिक दल की मान्यता और उसका चुनाव चिन्ह किसके द्वारा मिलता है? तो निर्वाचन आयोग के द्वारा मिलता है। यहाँ पर आपका सी नंबर करेक्ट उत्तर होगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल है? भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल है? तो 56 का आंसर मिलेगा 7। अगला क्वेश्चन, भारत लोकतंत्र क्या है? तो प्रतिनिधि अध्यक्षात्मक, एकतात्मक और प्रतिनिधात्मक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 57 का बाबू आंसर होगा सी नंबर, प्रतिनिधित्वात्मक। ठीक है ना, आंसर आपका मिल जाएगा प्रतिनिधात्मक। ठीक है ना, आंसर यहाँ पर ये भर देना सी नंबर वाला। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? तो बाबू वहाँ पर अभी क्या है? तो बताइए, तो वहाँ पर अभी वर्तमान समय में वहाँ पर लोकतंत्र है, लेकिन ऑप्शन में तो लोकतंत्र दिया ही नहीं है। जब ऑप्शन में लोकतंत्र नहीं दिया ना, तो कोई बात नहीं है।
प्रजातंत्रीय है। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली बाबू लोकतंत्र ही है ना, तो लोकतंत्र मतलब कि ऑप्शन में नहीं दिया, तो डी नंबर आंसर होगा ना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, किसके अनुसार अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन करने की एक प्रणाली है, किसके अनुसार, तो बाबू 59 यानी कि 59 का आंसर मिल जाएगा बी नंबर ब्राउन के अनुसार। अगला क्वेश्चन, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या कहलाता है, तो बाबू आर्थिक विकास का पहला क्षेत्र कृषि, दूसरा उद्योग, तीसरा सेवा क्षेत्र। तो सेवा क्षेत्र यानी कि आपका डी नंबर वाला करेक्ट उत्तर हो जाएगा 60 का, ठीक है ना, इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन की मैं बात करूं 61 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो हमारे देश भारत में, ठीक है ना। भारत की नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो बाबू भारत में नीति आयोग की स्थापना जब हुई थी ना, कब हुई थी कब हुई थी बाबू, यहाँ पर आपका 62 का आंसर क्या मिलेगा, सी नंबर 2015 ईस्वी में हुई थी, याद रखना आप सभी को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका 63 नंबर की, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय है, तो गोवा राज्य कहाँ दिया, देखो गोवा यहाँ पर दिया ना, डी नंबर यही होगा, गोवा राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है, ठीक है ना, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किनके द्वारा सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किया गया था, किसके द्वारा, तो आप सभी विद्यार्थियों को याद रखना है 64 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई नौरोजी, ठीक है ना, याद रखना है। अगला मैं क्वेश्चन की बात करूं, भारत में वित्तीय वर्ष होता है, तो बाबू 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, ठीक है ना, याद रखना है आप लोगों को। अगला क्वेश्चन, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है, तो बाबू विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या होता है, तो मुद्रा होता है, वस्तु, चेक या फिर प्रतिज्ञा पत्र, तो 66 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुद्रा होता है, ठीक है ना, मुद्रा यानी कि रुपया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन की मैं बात करूं, निम्नलिखित में कौन सा आधुनिक मुद्रा का रूप है, निम्नलिखित में कौन सा आधुनिक मुद्रा का रूप है, तो बाबू 67 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कागज के नोट, क्या हो जाएगा, कागज के नोट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 1 रुपये का नोट जारी किया जाता है, तो 1 रुपये का जो नोट होता है ना, वो किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो बाबू केंद्रीय सरकार के द्वारा जारी किया जाता है, तो आंसर 68 का ए नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है बाबू कि साख के कितने पक्ष होते हैं, तो बाबू 69 है ना, 69 का आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी नंबर 2 होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पूंजी बाजार ऋण उपलब्ध कराता है, ठीक है, साख के कितने पक्ष होते हैं, ठीक है ना, 2 होते हैं ना, भारतीय पूंजी बाजार ऋण उपलब्ध कराता है, तो बाबू 70 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दीर्घकालीन, ठीक है ना, याद रखना है आप सभी को। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन है, तो बाबू 71 नंबर क्वेश्चन का आपका उत्तर हो जाएगा सी नंबर प्रोमो यूनिस, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपका है, वैश्वीकरण से भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, तो बाबू वैश्वीकरण से हमारे देश भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, तो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ा था, ठीक है ना, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था, तो जर्मन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, आंसर आपका मिल जाएगा बी नंबर बाबू, ठीक है ना। अगला आपका क्वेश्चन से हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, पेटी भरने के लिए नहीं, यह कथन किसका है, तो बाबू यह कथन महात्मा गांधी जी का है, महात्मा गांधी जी का है। अगला क्वेश्चन है, जल योजन के बाद लाल मिट्टी का रंग बदलकर कौन सी मिट्टी बन जाती है, तो बाबू 75 का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर भूरी मिट्टी बन जाती है, भूरी मिट्टी, ठीक है ना, याद रखना है। अगला आपका क्वेश्चन है, भूकंप के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं, तो बाबू अधिक केंद्र कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, तो अधिक केंद्र, बी नंबर उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में जातिगत भेदभाव मिटाने हेतु किसने प्रयास किया था, तो ज्योतिबा फुले, भीमराव अम्बेडकर, स्वामी रामास्वामी नायकर, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी की भूमिका थी, ठीक है ना, याद रखना है आप सभी को। अगला क्वेश्चन है कि किस लोकसभा चुनाव में महिलाओं की भागीदारी का प्रतिशत अधिक हो गया, तो 15वीं लोकसभा चुनाव के बाद हुआ था ना, 15वीं लोकसभा चुनाव के पहले तो कम था, लेकिन अधिक कब हुआ, तो बाबू 78 का आप लोग आंसर याद रखना है, ठीक है ना। 15वीं लोकसभा चुनाव का 33, हाँ यहाँ पर 17वीं लोकसभा चुनाव में हुआ था, ठीक है ना, याद रखना है आप लोगों को। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है, तो वो है आपका राज्य बिहार राज्य है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्लास्टिक मुद्रा का उदाहरण नहीं है, प्लास्टिक मुद्रा का उदाहरण देखो, डेबिट कार्ड प्लास्टिक मुद्रा का भी उदाहरण है, क्रेडिट कार्ड भी है, एटीएम कार्ड नहीं, एटीएम कार्ड प्लास्टिक का मुद्रा है, और क्रेडिट कार्ड भी आपका बाबू क्रेडिट कार्ड भी है, ठीक है ना, और डेबिट कार्ड भी ऑप्शन में दिया ही नहीं है, हाँ ऑप्शन नंबर डी कर दो, डी नंबर कर दो, क्योंकि इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं, ये तो सब प्लास्टिक का मुद्रा है, लेकिन कह रहा है कौन प्लास्टिक का मुद्रा नहीं है, तो इनमें से तीनों है, मतलब कि डी नंबर आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना, इसको याद रखना है। अब आप लोग बताइए कितना आप लोगों ने प्रश्न याद किया था पहले से, एकदम ईमानदारी से बताइएगा, 80 में कितना प्रश्न याद था, क्या आपको 50 भी प्रश्न याद था, 50 याद था, मतलब कि 80 में आपको 40 ही टिक लगाना है, एकदम फाड़ के रख देंगे, ठीक है ना, एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, ओके।